जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉन सर में। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ का डॉक्टर मनोहर का पढ़ाएंगे, जो प्रश्नावली 1.A का क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि आपने हमारे प्रश्न 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 4 ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एचसीएफ आपको ज्ञात करना। वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम संबंधित एक वीडियो बनाई है, वो भी एक साधारण भाषा से आपको बताया है। तो हमें क्लास 10th की बात कर रहे हैं कि जो प्रश्नावली 1.A है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जो एचसीएफ पूछा है वो हम इस प्रकार से हल करते हैं क्लास 10th के लेवल से। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो हम 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात इस प्रकार करते हैं। 306 और 1314, तो यहाँ पर ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डिविजन मेथड के तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ से हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो 3 चौको 12, तो 12 और 6 चौको 24, मतलब 1224। 1224 इस प्रकार से 3 चौको 12, 6 चौको 24, मतलब 1224। और इसमें माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, यहाँ से 1 कैरी, 11 में से 2 गए 9, और 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 1 में से 1 कुछ नहीं। इस प्रकार से 90 आ जाता है। और 90 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 306 और 9 27, मतलब 270, 6, 10 में से 1 कैरी ली, 10 में से 7 गए 3, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 36 दूनी 72, 10 में से 2 गए 1 कैरी लिया, 10 में से 2 गए 8, और 8 में से 7 गया 1, और 18 दूनी 36। इस प्रकार से कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, जो हमारा ये चीज बचती है, ये मतलब इस साइड से बचता कुछ नहीं बचा, अंग भी कोई संख्या नहीं है, इसलिए जो एचसीएफ होता है वो 18 हुआ। ओके दोस्तों, जो एचसीएफ हुआ वो 18 हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल करते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हल हो गया है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। ओके दोस्तों, हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी वही है, आपको एचसीएफ करना है। तो मैंने आपको एचसीएफ करना सिखा दिया है, बस नॉर्मल भाषा में एचसीएफ आप ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 को इस प्रकार से फिर हल करेंगे हम। 657, 963 1 बार जाएगा, 13 में से 7 गई, 7 5 12 6। ओके दोस्तों, 13 में 7 गए 6, तो यहाँ पर 5 बचा है, 5 में 5 जाएगा 0, और 9 में 6 गए 3। ओके दोस्तों, इस प्रकार से 657, तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 612। तो 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गया 4, 6 में 6 गए कुछ नहीं, तो 15 45
इस प्रकार से दोस्तों हल करते चले जाएंगे हम। तो क्या बार जाएगा ये दोस्तों, 5 छक्का 30, तो ये 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30 की शून्य कहीं लगी 3 और 6 को 24 और 24 और 3 27। तो 6 10 में 7 गए, 1 कैरी लिया, तो 3 और 2 में 2 गया, कुछ नहीं, 45। ये दोस्तों यहाँ लिखते हैं हम। तो 36 सेकंड 36 और 9 बचा, और 9 चौको 36। इस प्रकार दोस्तों कट जाता है। तो ये एचसीएफ जो आएगा वो 9 आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास 10th 1.A प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर 5 हल हो चुका है दोस्तों। इस प्रकार से आपको हल करना है, नोट कर लें कॉपी में, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये काम आएगा क्लास 10th ईपी बोर्ड। ओके दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 6 एकलुट विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, पर लेकिन संख्या चेंज हो गई है। आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, वैसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। एचसीएफ आपको आता है और नॉर्मल भाषा में एचसीएफ हम बताते हैं, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो 90 144 का एचसीएफ इस प्रकार से निकालेंगे आप। अब आपको मतलब कोई समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस प्रकार से हम जल्दी स्पीड में करते हैं। 90 का 90, 14 में से मतलब 4 और 14 में से 9 गए, 9 4 13 5। ठीक है दोस्तों, कितना बचा है 5। 54 का 54, 10 में से 4 गए, 10 में 4 गए 6, और 8 में 5 गए 3, 54 यहाँ आ जाएगा। 36 सेकंड, और 14 में 6 गए, जब 14 में 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 4 में 3 जाएगा 1, 18 दूनी। इस प्रकार से दोस्तों जो एचसीएफ होगा वो 18 होगा। तो 18 दोस्तों एचसीएफ होगा। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार से आपको हल करना है, क्लास 10th मैथ है ये, बड़ी साधारण तरीके से आपको हल करना है। इस प्रकार से एचसीएफ हम याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन एक ही साइज के हैं। आपको बस एचसीएफ करना आता हो, आप इन क्वेश्चनों को साधारण भाषा में कर सकते हैं। वो भी हमें एचसीएफ आपको बड़ी सरल तरीके से बताया, आप कर सकते हैं। तो इन्हें प्रैक्टिस आप करें घर पर। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि दर्शाए कि कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इस प्रकार से दोस्तों कि इसमें विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसमें आपको मतलब सिद्ध करना है कि आपको ये मतलब पूर्णांक है विषम कि 6q+1 के रूप का या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं। आपको हाँ और नो में जवाब देना, लेकिन क्वेश्चन को सिद्ध करके देना। कैसे दोस्तों, इस प्रकार से बने रहिए हमारी वीडियो में। यदि आपने हमारे जो क्वेश्चन 6 तक आपने पढ़े हैं, तो आप अगली वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या रखा है कि जहां क्यू कोई पूर्णांक है। तो माना ए कोई पूर्णांक है, माना ए कोई पूर्णांक है, माना ए
माना ए कोई पूर्णांक है। ओके दोस्तों, अब हम एक सूत्र लेते हैं यानी फॉर्मूला। फॉर्मूला वो ये होगा जहां अभी आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसे शॉर्ट में हम इस प्रकार से लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके दोस्तों, इस प्रकार से इस फॉर्मूला हम लिखते हैं। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला प्रोवाइड होगा। देखते हैं दोस्तों, इसके क्वेश्चन इस प्रकार से हल होगा। अब इसमें दोस्तों हमसे क्या सिद्ध करवा रहा है कि 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। तो इसमें लिखेंगे 6q + 1 और या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो इसमें दोस्तों देखने वाली बात है, जो मेन बात है कि इसमें BQ और 6Q और 6Q BQ 6Q BQ, मतलब इसमें B का मान है जो 6 होगा। क्या होगा दोस्तों? B का मान है वो 6 होगा। आपको दिख रहा है कि B का मान है B का मान इसमें 6 है। ठीक है दोस्तों, जब B का मान 6 होगा, जब B का मान 6 होगा तो इसमें R का मान क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, यानी रिमाइंडर शेषफल, जो शेषफल होगा वो इससे भागफल से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो भागफल से अधिक नहीं होगा। तो भागफल इसका मतलब बी मतलब ये भागफल मतलब भाजक से अधिक नहीं होगा शेषफल। तो रिमाइंडर है 0 1 2 3 4 5। अब बात इस पर करते हैं दोस्तों कि जो इसमें बी का मान 6 है, पर इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमें क्या देखना है? विषम पूर्णांक। क्या देखना है? विषम पूर्णांक। अब इसमें जो पूर्णांक होते हैं, आपने पूर्णांक खैर नहीं पढ़े होंगे, हम आपको पूर्णांक की एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। फिर ख्याल हम आपको बता देते पूर्णांक ये होते हैं -1 -2 -3 इस प्रकार से होते हैं, और 1 2 3 4 इस प्रकार से ये सभी पूर्णांक होते हैं दोस्तों। ये पूर्णांक होते हैं। ओके दोस्तों, इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ओके दोस्तों, चलो फिलहाल आप क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है विषम पूर्णांक। क्या दोस्तों पूछा है? विषम। तो विषम हमारे पूर्णांक कौन कौन से होंगे? ये होगा और ये होगा, ये मतलब 1 और 3 5 है वो हमारा विषम पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विषम पूर्णांक हमारे कौन कौन से होंगे? 1 3 और 5। इन्हें हम इसमें फॉलो करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें हम फॉलो करेंगे। तो अब हमें इसमें लिखना है, मतलब इसमें रखना है फॉर्मूला ए बराबर BQ + R में रखने पर। ओके दोस्तों, तो अब B का मान B बराबर 6
और r बराबर 1 रखने पर तो b बराबर 6 और r बराबर 1 रखने पर तो दोस्तों तो a का मान क्या है, a बराबर b का मान क्या है 6 और q प्लस r का मान क्या है 1। तो इस प्रकार से हमारा क्या आया दोस्तों 6q प्लस 1। तो हमें फर्स्ट जो प्रोमोशन पूछी इसमें कि 6q प्लस 1 हमारा सिद्ध हो चुका है कि 6q प्लस 1 हमारा जो फर्स्ट आया है वो हमारा फर्स्ट इसमें सिद्ध हो चुका है 6q प्लस 1 का रूप का होता है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा कि 6q प्लस 3 के रूप का होता है, तो इसी प्रकार से हम इसमें रखेंगे। तो b बराबर 6 रखने पर और r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर b का मान 6 फॉर्मूला में रखने पर दोस्तों r का मान 3। तो इस प्रकार से ये भी हल हो गया। कुछ नहीं, इसमें बस फॉर्मूला में आपको रखना है और क्वेश्चन इसमें ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। अब जो तीसरा फाउंडेशन दे रहा है इसमें जो r बराबर b बराबर 6 रखेंगे और r बराबर 5, तो ये फिर रखेंगे इसमें हम इधर साइड करते हैं। तो a बराबर 6q प्लस 5 इस प्रकार से हमारे तीनों सिद्ध हो जाते हैं। a बराबर वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप के होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको इस प्रकार से हल करना है। क्लास 10th में आपको जो परीक्षा होगी उसे इस प्रकार से ही हल करना है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया, साधारण भाषा में आप क्वेश्चन को बिल्कुल आपके माइंड में पहुंच गया होगा। हम इस आपको भरोसा रखते हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको हल करना है। क्वेश्चन को जहां पर आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा क्वेश्चन बताने की प्रयास करेंगे आपको कि इसमें क्वेश्चन को दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, या जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि आप 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है या नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें आंसर सॉल्व हुआ, पर हम इसको फिर से बात करते हैं। इस सूत्र के अनुसार से भाज्य बराबर भाज्य गुणे प्लस शेष भाज्य गुणे भाज्य बराबर भाज्य गुणे प्लस शेषफल आता है। ठीक है, तो मतलब इसे शॉर्ट में लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर दोस्तों। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर सब कुछ डिफाइंड है। ऐसे क्वेश्चनों में इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्मूला में जो आपने तो फर्स्ट टाइम हम माना कि a कोई पूर्णांक है, तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। तो b बराबर इसमें देखना कि जो ये फाउंडेशन आता है कि 6q प्लस 3, तो इसमें 6 का मान जो b का मान आता है ऑटोमेटिक b का मान आ जाता है, और जो b का मान आता है दोस्तों वो r से छोटा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब b का मान आया 6 तो r का मान उससे कम आएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, और दोस्तों और इस प्रकार से हल करना। विषम पूछा तो विषम पूर्णांक रखने पर तो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को
सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप किस प्रकार से हल करेंगे। देखने में बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये करने में बड़ा ही सिंपल है। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन में फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है आपको समझने की, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है इस पर दोस्तों। और आपको संख्या दे रखी है 616 और 32। दो संख्या दे रखी है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली टुकड़ी को 32 सदस्यों में वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोस्तों अधिकतम संख्या मतलब SCF आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? SCF। क्या पूछ रखा है? SCF। आपको SCF इसमें पूछा है। आपको हमें एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एसएफ और एलसीएफ से संबंधित एक वीडियो बनाई है। उसमें मतलब इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम संख्या, और न्यूनतम संख्या एलसीएम, और अधिकतम संख्या बोले तो एचसीएफ। मतलब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपको इसी संबंधित कुछ पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब समझे कि अधिकतम का मतलब एचसीएफ पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में 616 और 32 का एचसीएफ आपको बताना है। तो आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी भाषा के साथ में लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और ना कि हम शॉर्ट में आपको बता दें। तो आप वैसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं आप शॉर्ट में कर दें, लेकिन इसमें लिखित परीक्षा है, इसमें लिखकर ही आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें पूछ रखा परेड में 616 सदस्यों वाली। तो परेड में 616 सदस्यों वाली ठीक है दोस्तों। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 32 सदस्यों, टुकड़ी को 32 सदस्यों में। ठीक है दोस्तों, मतलब 616 सदस्यों वालों को टुकड़ी 32 में डिवीजन करना है। तो इस प्रकार से हम एसएफ ज्ञात करेंगे। तो 32 और 616 का एसएफ साधारण भाषा में जैसे हम निकालते आए वैसे निकालेंगे। तो 32 और 616, तो 32 सेकंड 32, 11 में से 2 गया 9, और 5 में 3 गया 2, 6 के लिए कैरी। ठीक है दोस्तों, अब 32 का इसमें भाग लगाएंगे। तो 3 9 वैसे 30 होता, 30 का हम पढ़ते 300, तो 9 बार जाएगा ये। तो 9 2 नहीं 18, 8 कैरी लगी 1, 9 3 27 और 1 28। तो इसमें माइनस करेंगे, 16 में से 8 गए 1 कैरी लिया यहाँ पर 8, 8 में 8 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गए कुछ नहीं, यहाँ पर 8 बचता दोस्तों। 32 को नीचे लिया, 8 चौको 32, इस प्रकार से दोस्तों जो एचसीएफ इसमें आएगा 8। तो इसमें क्या पूछा कि जिसमें भी मार्च का उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। यहाँ पे लिखेंगे कि स्तंभों की संख्या 8 है।
स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या संख्या 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को हल करना है कि परेड में 16 सदस्यों वाली और टुकड़ी को 32 सदस्यों में, ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? 8 है। ऐसे अब आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हम इस प्रकार से हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट एक कर चुके हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया उसी प्रकार से, बस इसमें इतना अंतर है कि इसमें हमसे वर्ग पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? वर्ग कर दिया है। क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, पूर्णांक का वर्ग। और लेकिन वैसे ही क्वेश्चन में बस हमें एक समस्या बढ़ा दी कि वर्ग कर दिया, बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, वर्ग कर दिया। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे दोस्तों, माना a कोई पूर्णांक है, माना a कोई पूर्णांक है, जो पहले क्वेश्चन में माना था मैंने एक क्वेश्चन इसी प्रकार से करा, ऐसे मैंने किया था, आपको बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से, और वो फॉर्मूला मैंने बताया कि बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से इस फॉर्मूला में हमें रखना है। अब जो दोस्तों हमें बताया कि बी क्यू और 3m+1 मतलब 3m बी क्यू 3m बी क्यू, तो इसमें b का मान है जो 3 है, b का मान है वो 3 है, तो b का मान 3, तो फिर r का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? r का मान 0 1 2, तो r का मान ये हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला में रखेंगे, इसमें किस में रखेंगे? फॉर्मूला में रखने पर तो b बराबर 3 और r बराबर 0 रखने पर ये रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन में रखेंगे b का मान 3 और q प्लस 0, तो ये आ गया दोस्तों, बराबर 3q। अब दोस्तों a बराबर 3q, पर अभी समस्या सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है कि विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी तो हमने सिंपल कर दिया, मतलब अब वर्ग पूछ रखा है कि इसका वर्ग, प्रमेय का पूर्णांक का वर्ग। तो वर्ग दोस्तों कैसे करेंगे? पहले सवाल मैंने ऐसे सॉल्व किया था, लेकिन इस सवाल में वर्ग पूछ रखा है, तो इसमें वर्ग के लिए हमें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो इसमें वर्ग करेंगे तो कैसे? a का स्क्वायर बराबर इसमें वर्ग करेंगे, मतलब इसको फंडा दोनों फोल्ड करेंगे, मतलब इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, इस प्रकार से हम लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर, तीन को हम कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 तरह का 9, मतलब अंदर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 तरह का 9 स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और क्यू को वहां पर ही रखेंगे। इस प्रकार से हम संख्या को लिखेंगे। जो अब दोस्तों 3q स्क्वायर को मैं
m मान लेते हैं, मतलब 3q² को m के बराबर होता है, 3q² m के बराबर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों a² का मान होगा, वो क्या होगा 3m, क्या होगा 3m, क्या हो जाएगा। तो कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा जो निकल आया वो क्या निकल आया है कि a² का मतलब जो पूर्णांक का जो वर्ग होता है 3m होता है। तो अब नेक्स्ट हम जो सॉल्व करेंगे कि 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। तो इस प्रकार से वर्ग से हल करेंगे। इसमें अब ये अगला वाला सॉल्व करते हैं हम। तो अगला वाला क्या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। तो उसी प्रकार से हम कि b बराबर क्या इसमें मान है 3 और r बराबर 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर b का मान 3 और q प्लस r का मान 1। तो इसमें दोस्तों क्या है 3q+1 आ गया, जो ऑलरेडी हमसे क्या पूछ रखा है 3m+1, पर हमारा क्या आ रहा है 3q+1, पर हमें अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो हमें दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, वर्ग करने पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। इस प्रकार से दोस्तों दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, लिखना जरूरी है, आपको भी लिख लेना चाहिए जिससे आपको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वर्ग हो गया है। वर्ग करेंगे इस पे तो a², यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी होगा, q का भी स्क्वायर होगा, प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम क्या करेंगे 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, अब अंदर क्या बचा 3q² और प्लस 1 को 1 का स्क्वायर 1 पर हम बाहर लिखा दिया इसको, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा 3q² का मान मैंने पहले भी लिख दिया था m, क्या होगा m। तो 3q² का मान क्या होगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं m है। तो यहाँ पर 3m + 1, तो पूर्णांक का जो वर्ग होगा, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m है 3m+ के रूप का होता है। और यहाँ पर a² बराबर 3m, ये दोनों सिद्ध हो गए दोस्तों। a² 3m+1, a² बराबर 3m, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हाँ दोस्तों होता है, मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया इस प्रकार से। यदि आपको ये नहीं अभी समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जो पहला सवाल लगाया था उसके आधार पर ये सवाल, माना a कोई पूर्णांक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों, a बराबर bq + r, और इसे हिंदी में मतलब क्या लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे प्लस शेषफल। तो मैंने पहले वाले सवाल में लिख दिया उसमें हिंदी में, और इसको इस प्रकार से हल करना bq, b का मान और 3m, यहाँ से निकलता है b का मान, ठीक है दोस्तों, यहाँ से b का मान निकलता है। जब b का मान निकल आता है तो उसका r का मान होता है वो उससे कम होता है, ठीक है। जैसे 3 है b का मान तो r का मान 0, 1, 2 होगा, उसे मैंने लिखा है, ठीक है दोस्तों, मतलब कम होता है, रिमाइंडर मतलब शेष पर उससे कम होता है b से मान, ठीक है। तो उसी प्रकार से मान रखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मान रखा है, पहले 0 रखा r का मान, और b का मान तो 3 है ही, तो b r का मान 0 रखने पर ये प्राप्त हुआ मुझे a बराबर 3q। पर क्वेश्चन में कहा वर्ग करने पर, तो मैंने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया है इस प्रकार से।
मैंने कॉमन लेके 3 स्क्वायर लिख दिया, पर हमको m चाहिए था, इसमें क्या चाहिए था m, तो 3q स्क्वायर को मैंने m मान रखा है। ठीक है दोस्तों, मुझसे कहा है कि m हमें प्राप्त करना है, क्या करना है m, इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया है। क्या लिया, कॉमन लिया है 3 को, और 3q स्क्वायर को मैंने m बना दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर m चाहिए था, तो इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m को मैंने सिद्ध किया। इसी प्रकार से इस तरफ मैंने हल कर दिया, b बराबर 3, r बराबर 1, a बराबर 3q प्लस 1 और a स्क्वायर, और यहाँ पर उसी प्रकार से मैंने फिर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बाहर लिखा दिया प्लस 1 को, क्योंकि 3 स्क्वायर को मैं निकालना था m, तो इसका 3m और प्लस 1। इस प्रकार से दोनों हमारे क्वेश्चन इसमें जो दोनों फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया है। दोस्तों यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। सब्सक्राइब करें जब बेल आइकन आ जाती है दोस्तों, और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें प्लीज। और यदि आपको समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे क्लास। तो थैंक यू।